अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, शहबाज गिल का मामला आपको मालूम ही है कि कल रात से ये फटा पड़ा हुआ है। पूरी एक रियासत की जो मशीनरी है, मतलब पुलिस, पंजाब पुलिस हो, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो, चाहे एफसी हो, रेंजर्स हो, वो सारे इस मामले में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। और इस वक्त शहबाज गिल जो है वो पेम्स हॉस्पिटल में है। फिल वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होता है वो उसका अंदाजा नहीं है। इस पे मुख्तलिफ लोग तबसरा कर रहे थे, मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे, मुख्तलिफ लोग जो है ना वो इसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे। तो गरीदा फारूकी साहिबा ने कल से जो इसके बारे में कुछ चीजें कही हैं वो सबके सामने हैं। उन्होंने शहबाज गिल की तौहीन की, बहुत सारी बातें की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला चाहे इज्जत देता है, जब अल्लाह ताला चाहे जिल्लत देता है, तो कुछ लोग फिर बड़ी बुरी तरह से फंसते हैं। जो लोग दूसरों की तौहीन, दूसरों की जिल्लत या दूसरों के लिए गड़ा खोदने की कोशिश करते हैं, फिर उनके अपने साथ जनाबे वाला बहुत बुरा होता है। तो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और गरीदा फारूकी साहिबा वो डिजर्व करती थी जो उनके साथ हुआ है। असल में हुआ ये कि ये जो है ना वो शहबाज गिल के ऊपर जो है ना वो तंज कस रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी। और इसके बाद फिर अजमल जामी साहब ने उनको कुछ जवाब दिए। मैं ये चाहता हूं कि वो जवाब आप जरा सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि गरीदा फारूकी साहब का जो जहनी लेवल और सहाफती लेवल जो है वो किस जगह पे है। मैंने उनके कुछ ट्वीट्स लिख रखे हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाने, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसके साथ जो मजेदार चीज जो आपके साथ शेयर करने वाली है, गरीदा फारूकी किसको फोन करके, क्योंकि मुझे इस मामले का शुरू से पता था, लिहाजा ये बात बड़ी खुल गई है। क्योंकि जब ये चोट हो रही थी, जब इनके दरमियान बातचीत हो रही थी, तो एक वाकये का जिक्र हुआ कि गरीदा फारूकी किसको फोन करके अपनी सिफारिशों के लिए कहती रही और गरीदा फारूकी किस मामले पर किसको फोन करके जो है ना वो समझ लीजिए कि रोती नहीं कि मेहरबानी करें, मेहरबानी फरमाएं। ये पूरा वाकया भी इस वक्त जो है वो खुल चुका है। तो सुने जनाबे वाला, असल में ये पूरा मामला हुआ क्या, आपको अंदाजा हो जाएगा। शहबाज गिल साहब, आपको मालूम है कि जब उन्हें वो अस्पताल लेके जाया गया तो जो है ना उसके बाद वो एम्बुलेंस से जब निकले तो उसके बाद ये गरीदा फारूकी साहबा का ट्वीट है, उन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर दो तीन ट्वीट किए हैं। मैं सबसे पहला जो है ना वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहती हैं कि अल्लाह मुआफ करे, इंसान झूठा भी हो और धोखेबाज भी, ऑक्सीजन मास्क पर इतने जोर से सांस के झटके नई साइंस है। किसी ने शहबाज गिल को बताया नहीं कि ये वो वाला अस्पताल नहीं जहां खान साहब ने मुंतकिल करना था। सांस की तकलीफ यहां बनाकर नहीं दिखानी, चंद घंटों में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये गरीदा फारूकी साहबा ने जो है ना वो कहा और उन्होंने जो है ना वो अपने ट्विटर के ऊपर इसको लिखा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि खुदा के लिए किसी एक मामले में तो जो है ना वो छोड़ दिया करे। वो कहा जाता है, हमारे यहाँ रवायत है कि डाइन भी जो है ना वो 7 घरों को छोड़ देती है, आप 7 घर भी नहीं छोड़ती हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो गरीदा फारूकी साहबा ने ये ट्वीट किया। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन किराम कुछ चीजें जो है ना वो अजमल जामी ने कही और अजमल जामी ने बड़ी मजेदार चीजें कही, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अजमल जामी साहबा ने फरमाया और उनसे कहा, ठीक है मैंने लिख रखा है, जरा जरा राइटिंग मेरी थोड़ी सी जो है ना वो समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो उसका मफहूम है। उन्होंने ये कहा गरीदा फारूकी साहबा को कि क्या आप मेडिकल मोहतरमा, क्या आपको कानून का जरा सा भी इदराक है, क्या आपको इसका थोड़ा सा भी इल्म है, क्या आपने उनकी सांस की नाली चेक की है, क्या आपने उनको देखा है, मतलब आप किसी के ऊपर किस तरह से इस तरह की जो है ना वो जजमेंट जो है वो पास कर सकते हैं। तो अब बात तो बड़ी सीधी थी, सीधी सी थी। बतौर साफी मतलब कुछ जिम्मेदारियां होती हैं आपकी, आपने उन जिम्मेदारियों को जो है वो देख के चलना होता है, उन जिम्मेदारियों को देखे बगैर तो नहीं चला जा सकता। लेकिन इसके ऊपर गरीदा फारूकी साहबा ने ना माइंड कर गई और उन्होंने कहा कि मोहतरम आप अपने खोखले मुनाफिकाना भाषण से मेरे ट्वीट्स को दूर ही रहिए, मुझे मुआफ रखिए, आप मेरे खिलाफ किसी गलीज कैंपेन में शामिल नहीं रहे। आज बराए मेहरबानी अपने सियासी मफादात पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुझे मुझे भाषण से दूर रखिए। पीटीआई को अपने ये ट्वीट भेज भेज कर वो कहती है कि पॉइंट स्कोरिंग आप करने की कोशिश करें। ये उन्होंने अजमल जामी को लिखा। अजमल जामी ने फिर इसके ऊपर जवाब दिया और वो बड़ा मजेदार जवाब है। वो कहते हैं जी हां, घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या तो पेश आया तो खाकसार आपकी इज्जत और जाती ताल्लुक को मलहूज़े खाते रखा। अब बताऊं को किसको आपके कहने पर गुजारिश की, यूं ना कीजिए, इनका मौक़िफ़ आने दीजिए, आप खुद नाम लीजिए। अफसोस के खाकसार इस कदर जाती ना हुआ, आज मजबूरन यूं जवाब देना पड़ा। इसको जो है ना वो इस ये ट्वीट किया अजमल जामी ने। इस ट्वीट के बाद हुआ ये कि गरीदा फारूकी साहिबा अजमल जामी साहब को ब्लॉक करके भाग गई।
मैं यही मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, जवाब नहीं था। अब अजमल जामी ने यह वाकया पूरा नहीं बताया। अजमल जामी को ने जो है ना वो ट्विटर पे यह बात अधूरी छोड़ दी और गरीदा फारूकी जो है वो उन्होंने जो है ना वो उसको उस मामले को जो है ना वो अधूरा छोड़ के उनको ब्लॉक करके भाग गई। अब यहां तक कहानी महदूद नहीं है, इसकी अगली कहानी मुझे पता है। हुआ ये कि जहां का आप जो अजमल जामी जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको पता चले कि गरीदा फारूकी साहबा जो है ना वो किसको फोन करके जो है ना वो रोती रही है। तो अजमल जामी साहब ने जो है वो जिस वाक़े का ज़िक्र किया है, वो ये हुआ कि जब घरेलू मुलाज़मा वाला मामला हुआ, तो एआरवाई जो है वो इनकी खबरें चला रहा था। ऑब्वियसली पूरा उसके ऊपर जो है ना उसकी कैंपेन कर रहा था। कैंपेन से मुराद ये है कि इस वाक़े को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था। कैंपेन एक मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, उसकी कवरेज कर रहा था। तो इसके ऊपर जो है ना वो गरीदा फारूकी साहिबा जो है ना वो बड़ा उन्हें बड़ी परेशान थी, तो उन्होंने अजमल जामी को फ़ोन किया। ये जब का वाक़या है, क्योंकि मैं इस वाक़े का शाहिद हूँ, इसलिए मुझे इस बात का पता है। गरीदा फारूकी ने अजमल जामी को फ़ोन कहा और अजमल जामी को कहा कि आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आरवाई वालों को कहिए कि मेरा मौक़िफ़ तो कम से कम लें। तो अजमल जामी साहब ने एआरवाई में फ़ोन करके कहा था कि उन्होंने अपने वहाँ पे एआरवाई के दोस्तों को कुछ कहा था कि भाई आप जो है ना वो गरीदा फारूकी साहिबा का मौक़िफ़ ज़रूर लीजिए। गरीदा फारूकी साहिबा को जो है ना वो आप थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए ताकि उनकी बात तो आने दें। तो जब गरीदा फारूकी वाला मामला हुआ था, तो तब तमाम जर्नलिस्ट बेशक खड़े हुए हों, ना खड़े हुए हों, कुछ लोग उनके साथ उन्होंने ज़रूर मौक़िफ़ के लिए कहा था और कहा था कम से कम उस बंदी का मौक़िफ़ तो लें। उनमें से एक बंदा अजमल जामी है। अजमल जामी ने इनके लिए तब बड़ी कोशिश की थी। आज वही ये कह रही हैं, आज उसी अजमल जामी को कह रही हैं कि आप मुझे भाषण ना दो। आज उसी अजमल जामी को कह रही हैं, अच्छा जब उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वैसे मैं तो उस बंदे के ज़र्फ़ से हैरान हूँ। उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो पता चल जाता है आपको, जब अनअवेलेबल ट्वीट्स है ना सामने, तो पता चल जाता है कि अजमल जामी जो है ना वो ब्लॉक हो चुके हैं गरीदा फारूकी साहिबा की प्रोफाइल से। तो वो ब्लॉक हो गए। हालांकि मैं उस बंदे के ज़र्फ़ से हैरान हूँ, उन्हें पूरा वाक़या सुना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। अब मैं आपको ये पूरा वाक़या सुना दिया कि किस-किस को ये फ़ोन करके मुआफ़ियाँ तरले करती रही हैं, किस-किस को फ़ोन करके उनके सामने रोती रही हैं, उनके सामने जो है ना वो दुआएँ देती रही हैं कि मेहरबानी मेरे साथ खड़े होइए, मेहरबानी मेरा साथ दीजिए, मेहरबानी करके जो है ना वो किसी तरीके से जो है ना वो मुझे इस मसले से निकालिए। आज वही लोग जो हैं वो भाषण दे रहे हैं और आज़ादी सहाफ़त का सुना रहे हैं और जो है ना वो इस तरह की बातें कर रही हैं। मुझे इस बात की बड़ी हैरानगी है। मैं शहबाज गिल को जो है वो यहाँ पे डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहबाज गिल ने ठीक किया, फलां हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, उधर नहीं होना चाहिए था, फलां मामला नहीं होना चाहिए था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जिस चीज को कि भाईजान, मतलब इंसान में थोड़ी सी अखलाकियात होती हैं। जब हमने चेक ही नहीं किया उस बंदे की सांस की नाली ठीक है, खराब है, वो सांस ठीक ले रहा है, नहीं ले रहा, वो क्यों कर रहा है, जब हमारे पास हमने अभी कोई मतलब मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा, वो डिसाइड करेंगे ना कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। वो डिसाइड करेंगे क्या गलत है क्या सही है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि जनाबे वाला ये मामला ठीक है या गलत है। तो ये सूरत हाल इस वक्त की जो है ना वो ये बनी हुई है। और बहरहाल अजमल जामी साहब ने जो है ना वो ठीक ठाक क्लास ले ली है और ठीक ठाक तरीके से जो है ना वो इन्हें बता दिया है। और मेरे ख्याल से इसके बाद अभी कुछ अरसे के लिए गरीदा फारूकी साहबा जो है ना वो थोड़ा सा सुकून में रहेंगी। सो ये अब तक की स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।